कोई अगर गलत नजरों से देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता हूं। उसने आप पर हमला किया दादी। आपने रोका इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं किया। लेकिन दादी माँ, मैं चुप नहीं रहूंगा। आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर गांव में सरकार की हुकूमत नहीं थी। वहां हुकूमत थी कुछ हैवानों की। जमीन पर कब्जा करना या तस्करी करना या फिर नकली शराब बनाना, हर एक गैर कानूनी काम को बेखौफ अंजाम देते थे। मैं सबको कहता हूँ ज्यादा हवा में मत उड़ो, वरना इसकी तरह गिर जाओगे। वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को तलवार के जोर पर हासिल करते थे। अगर किसी ने भी उनके खिलाफ जाने की जुर्रत की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या मसला है? साहब, हमारे बच्चे मर गए गजराज सिंह की फैक्ट्री से बने हुए नकली दूध की वजह से। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग? मेरे बच्चे खुद उनकी फैक्ट्री का दूध पीते हैं। भगाओ इन सबको यहाँ से। चलो हटो, पीछे हटो। पुलिस के पास जाने की वजह से उन राक्षसों ने पूरे गांव पर कहर बरसा दिया। अगर ऐसी किसी ने जुर्रत की तो अभी तो कुछ ही लोगों को मारा है, नहीं तो पूरे गांव को। तू जिंदा रहेगा तब मारेगा ना। अभी अभी तो तेरे घर के सारे मर्दों को सुला दिया, तो मुझे मारने कौन आएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला कहाँ है? बुलाओ। ऊपर वाले से मिलने की ख्वाहिश बिल्कुल मत कर। अगर वो आ गया तो तेरी मौत पक्की। तेरी मौत तो पक्का आ रही है। पहले मौत तुझ तक पहुंचेगी या तेरा ऊपर वाला? देखते हैं। अरे सुन, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है क्या? जब ऊपर वाले ने आपको ऊपर से देखा होगा तो नीचे आने का प्लान कैंसिल कर दिया होगा। तू देखना चाहता था ना ऊपर वाले को, तो देख वो आ गया। ऊपर वाला आया है, स्वागत तो करो। मालिक, भाग रहा है वो। उस दरिंदे को छोड़िए मत। इसने कई औरतों की गोद उजाड़ी है, विधवा किया है। मुझको जानता नहीं है तू? तेरी जान जाने वाली है, जान कर क्या करूंगा?
ले चलते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, इमरजेंसी केस है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। इसकी हालत बहुत सीरियस है। सर प्लीज इसे देखिए ना, इसकी हालत बहुत खराब है। प्लीज इसे बचा लीजिए, इसे किसी ने बेरहमी से मारा है। इसके नसीब में मरना है। सर, पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए भगवान हैं। भगवान सिर्फ एक ही है। सिस्टर, मैंने उसके हार्ट के सारे ब्लॉकेजेस निकाल दिए हैं। अब से मेरी लिखी हुई दवाइयां उन्हें दे देना और इंजेक्शन के डोज भी कंटिन्यू रखना। He needs 24 hour observation। ठीक है। ये जल्द ही मुस्कुराते हुए घर जाएंगे। प्रतापपुर के राजा का इकलौता वारिस विदेश से डॉक्टर बनकर आया था। वो अपने वतन सिर्फ इसलिए लौटा था कि बेसहारा और मजबूर लोगों की मदद कर सके। उसने अपने आलीशान महल को अस्पताल में तब्दील कर दिया। बेसहारा लोगों के लिए उसने बनाए कुछ ऐसे कानून जिनकी वजह से उनके साथ कुछ गलत ना हो, और वो इंसाफ का देवता बन गया गरीब और मासूम लोगों के लिए नरसिम्हा। अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे मालिक आ रहे हैं मालिक आ रहे हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे ख्याल से राजा जी, मेरा खौफ ही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। क्या कहा खौफ? और मुझे? खौफ नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो फिर क्यों आए हो? एक ही बार बोलूंगा, जहन में बिठा लेना। आज से कोई गलत काम नहीं। तेरे जुर्म का पिटारा बंद करना पड़ेगा, अब और नहीं। फुल स्टॉप लगा। और नहीं लगाया तो? क्या? गलत किया तो क्या कर लोगे? ज्यादातर इलाज दो तरीके से होता है, दवाई लेकर या फिर ऑपरेशन करके। ठीक वैसे ही गुंडों का भी दो तरह से इलाज होता है, या तो मार खाकर या परलोक सिधार कर। पहला वाला रास्ता अपना लो, वरना ऊपर का टिकट पक्का। कंफर्मेशन मैं देता हूँ। ये ना समझ है, इसे हमारा अंदाजा नहीं है, तभी तो हमें ये गलत और सही की तालीम दे रहा है। अभी मैं अलग कैरेक्टर में हूँ, दूसरा रूप लेने पर मजबूर मत कर, नहीं तो तैयार हो जाओ सुनामी का सामना करने। मेरे भाई को तूने मारा क्या? एक्शन रिप्ले देखेगा? पहले ही कहा था सुनामी आएगी। एसपी साहब ने बुलाया है। बुलाया है? पहले कहाँ थे आप लोग? बंदूक के नीचे। आपका काम है लोगों की जान बचाना, और आप जान ले रहे हैं।
मैं डॉक्टर होने से पहले एक आम इंसान हूँ, इसलिए मेरे लिए बीमारी से पहले समाज में जो खतरनाक बीमारी फैला रहे हैं उन्हें मिटाना ज्यादा जरूरी है। एक बात बता दूं डॉक्टर साहब, ये काम पुलिस का है। पुलिस कहाँ है? जब खाद में मिलावट की गई थी तो एक किसान ने आवाज उठाई, उसे मार दिया गया। कहाँ थी पुलिस? ईमानदार ठेकेदारों को मारा गया। गरीब घर के लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझकर उठा लेते हैं। तब कहाँ रहती है पुलिस? एक ईमानदार पत्रकार को सच्चाई बताने पर मार दिया जाता है, तब भी नहीं आई पुलिस। गरीबों से जबरदस्ती दस्तखत लेकर उनकी जमीनें छीन ली गईं। वो अपने हक के लिए आपसे हाथ पैर जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे। कहाँ थी पुलिस? अपनी अर्जी लेकर 300 गांव वाले मदद के लिए पुलिस के पास आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही जेल के अंदर बंद कर दिया। ये कैसी पुलिस? तब तो पुलिस का ज़मीर सो गया था, अब गुंडों के लिए पुलिस जाग गई है। बोल। सर, दरअसल उन लोगों का भी इस गांव में काफी रुतबा है, आपके खानदान की तरह। क्या मेरे खानदान की तरह रुतबा है? एएसपी, तू अभी ठीक से मेरे खानदान को जानता नहीं है। इन गांव वालों के हक के लिए हमने अपना खून बहाया है। हमारा खानदान लोगों की भलाई के लिए काम करता है, रिश्वत खा के जेब गरम नहीं करता। भाषण देने आ जाते हैं। बस बहुत हो गई बातचीत, अब कान खोल के सुन ले एसपी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ, उन सब का मरना तो तय है, 100% कंफर्म। तेरी बंदूक को परमिशन चाहिए, मेरी तलवार को नहीं।